नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया था। पुरानी कथाओं के अनुसार एक शिकारी एक बार जंगल में शिकार करने गया, तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे और किस विधि से यह काम करते हैं। अभी मेरे पास यह ताज़ा मांस है। भोलेपन में वह मांस चढ़ाकर चला जाता है। उस मंदिर की देखरेख एक ब्राह्मण करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह घर में भी शिव की पूजा करता। दरअसल वो मंदिर उसके घर से बहुत ही दूर था, इसलिए प्रत्येक दिन उस मंदिर में आना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वह प्रत्येक 15 दिन में एक दिन आता, मंदिर की साफ सफाई करता, पूजा करता और वहाँ से चला जाता था। फिर अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो उसने शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखकर बहुत ही हैरानी हुई। फिर उसने उस मांस को तुरंत हटाया और शिवजी से माफ़ी मांगी कि हे शिवजी, यह काम ज़रूर किसी जानवर का है, आगे से ऐसा नहीं होगा, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद उसने मंदिर की साफ सफाई की, मंदिर में पूजा की और फिर वह वहाँ से चला गया। वह शिकारी फिर से दोबारा आया और मांस का भोग लगाया। वह मंदिर में आता, घंटों बैठकर अपने मन की बात करता और मांस चढ़ाता, पूजा करता और वहाँ से चला जाता। एक दिन जब शिकारी फिर से मंदिर पहुँचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर थोड़ी सी धूल जमी पड़ी है। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं शिवलिंग की सफाई कर दूं, लेकिन पानी लाने के लिए मेरे पास कोई पात्र नहीं है। तब उसने सोचा, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी फिर झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ किया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया और शिव जी से कहने लगा, यह कार्य किसी जानवर का नहीं हो सकता, यह किसी न किसी इंसान का ही काम है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता, उसे पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता फिर से मंदिर आए तो उन्होंने देखा शिवलिंग पर फिर से मांस के टुकड़े और थूक चढ़ा हुआ है। तब वह बहुत ही दुखी हुए और शिव भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, कौन सा मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते प्रभु। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्त जो कुछ प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छुप कर बैठ जाना और उसे दूर से देखना कि वह कितने निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण देवता झाड़ी में छुप कर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी अंदर शिवलिंग के पास गया, उसने देखा जो उसने पहले प्रसाद में मांस चढ़ाया था वह वैसा का वैसे ही रखा है।
तब वह बहुत दुखी हुआ और शिव भगवान से बोलता है, हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया। हे तभी उसकी नज़र शिवलिंग के दाहिनी आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे ये क्या, शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट लग गई है। आप चिंता न करें प्रभु, मैं अभी जड़ी बूटी पीस के लाता हूँ और आपकी आंख में लगाता हूँ। झाड़ियों में बैठकर ब्राह्मण देवता यह सब देख रहे थे। वह शिकारी जड़ी बूटियाँ लाता है, पीस कर शिव जी की आंख के ऊपर लगा देता है। लेकिन वह देखता है कि उस आँख से और ज़्यादा खून बहने लगा है। तब वह सोचता है कि क्यों न मैं अपनी एक आँख निकाल कर शिव जी को चढ़ा दूँ, तब उनकी आँखें सही हो जाएंगी। वह अपनी आँख निकाल कर शिव जी को अर्पित कर देता है। फिर वह देखता है कि खून टपकना बंद हो गया। फिर जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर कुछ ही देर में उसने देखा शिवलिंग की दूसरी आँख से रक्त टपकना शुरू हो गया। वह शिकारी सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। उधर ब्राह्मण देवता ये सब देखकर कहते हैं, हे शिवजी, आपका ये भक्त आपसे बहुत ही निस्वार्थ प्रेम करता है, इसको सत सत नमन है। तब वह शिकारी सोचता है कि क्यों न मैं अपनी दूसरी आँख लगा दूं, लेकिन वह कहता है कि मैं यदि दूसरी आँख निकाल कर शिव जी को लगाऊंगा तो मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मैं आँख कहाँ लगा रहा हूँ, और आँख सही जगह पर नहीं लगी तो शिव जी की आँखें कैसे सही होंगी। तब वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपना पैर, जहाँ पे मुझे आँख लगानी है वहाँ पे मैं अपना पैर टिका लेता हूँ। और फिर उसके बाद वह खड़ा होता है और जहाँ उसे आँख लगानी वहाँ पे पैर टिका लेता है और दूसरी आँख निकालने चलता है। तभी वहाँ चमत्कारी रोशनी होती है और शिवजी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। शिवजी को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ता है। उधर ब्राह्मण देवता भी भागते हुए मंदिर के अंदर पहुँचते हैं और शिव जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। ब्राह्मण, देखो, यह मेरा प्रिय भक्त कनप्पा नयनार। कनप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला, नयनार मतलब शिव भक्त। आज से सारी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से जानेगी। तब वह शिकारी शिव जी से कहता, हे प्रभु, मैं आपके इस नए नाम से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आपने अपने दर्शन देकर मेरे जीवन का उद्धार कर दिया है। फिर उसके बाद शिवजी, यह सब सुनकर शिवजी मुस्कुरा देते हैं। उनके आशीर्वाद से शिकारी की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और वह हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। इस दिन से उस शिकारी को कनप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।